एक इंसान जो गरीबी से खुद न उठ सका, पर जिसने गरीबों को उठा दिया। हम और मेरा पूरा परिवार सब मिलजुल कर लगे रहते एक अभियान के तरह कि इस बार 30 में 30 बच्चों को आईआईटी भेजना है। खुद न पढ़ सका पर औरों को पढ़ा दिया। ये है सुपर 30 के सुपरमैन आनंद कुमार जी, जिसने औरों के लिए जी अपनी जिंदगी। सुपर 30 आनंद जी का स्टार्ट किया हुआ एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत वे हर साल पूरे बिहार से 30 ऐसे बच्चों को चुनते हैं जो प्रतिभाशाली हैं पर साथ ही साथ इतने गरीब हैं कि उनके माता पिता उनको ठीक से पढ़ा लिखा नहीं सकते। आनंद जी एक परीक्षा के माध्यम से ऐसे बच्चों का चयन कर अपने साथ रखते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर खाना पीना रहना और हर एक चीज़ का खर्च वे स्वयं ही उठाते हैं। पटना में 2002 में शुरू हुए इस प्रोग्राम के अंतर्गत हर साल 28 से 30 बच्चे आईआईटी में चयनित होते हैं। आईआईटी में प्रवेश पाना कितना कठिन है ये हम सब जानते हैं। बावजूद इसके हर साल लगभग 100% रिजल्ट देना सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है और अब तो पूरी दुनिया में इस चमत्कार को एक्नॉलेज किया जा रहा है। टाइम मैगजीन ने आनंद कुमार जी की सुपर 30 को एशिया की बेस्ट स्कूल की लिस्ट में शामिल किया है और डिस्कवरी चैनल भी उनके इस यूनिक इनिशिएटिव पर डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। इनका जन्म 1 जनवरी 1973 को पटना में हुआ। इनके पिता डाक विभाग में क्लर्क थे। पिता की तनख्वाह में घर का खर्च किसी तरीके से तो चल पाता था, पर फिर भी इतनी इनकम नहीं थी कि आनंद जी का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में वे करा सकें। इनकी स्कूली शिक्षा की शुरुआत सरकारी स्कूल से हुई। टैलेंट के धनी आनंद जी का मनपसंद सब्जेक्ट मैथ था, लेकिन इनका टैलेंट आर्थिक तंगी के बोझ तले दबा जा रहा था। पिताजी की मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए माताजी पापड़ बनाती और आनंद साइकिल पर सवार होकर झोले में पापड़ रख जगह जगह पहुंचाने और बेचने का काम करने लगे। आनंद जी स्वयं एक प्रतिभाशाली छात्र थे और इसी के बल पर उनका चयन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो गया था, पर गरीबी के कारण वे खुद वहां जाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। आनंद चाहते तो पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी जगह पर उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती थी, पर बचपन से ही मैथ्स टीचर बनने का सपना देखने वाले आनंद ने सोचा कि अगर वह इस चक्कर में पड़े तो कभी भी उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा और उन्होंने नौकरी नहीं की। वे दिन के समय मैथमेटिक्स पर काम करते और शाम के समय अपनी माँ के पापड़ बेचने के व्यवसाय में मदद किया करते थे। इसके अलावा अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए वे ट्यूशन्स भी पढ़ाते। उस समय पटना यूनिवर्सिटी में मैथ्स के फॉरेन जर्नल्स उपलब्ध नहीं थे, इसलिए आनंद जी सप्ताह के अंत में 6 घंटे का ट्रेन का सफर करके वाराणसी जाते और बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में मैथ्स की फॉरेन जर्नल्स पढ़ते और सोमवार सुबह पटना लौट जाते थे। 1992 में आनंद जी मैथमेटिक्स की कोचिंग शुरू करते हैं और अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखते हैं रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। उनके पढ़ाने का स्टाइल और विषय पर पकड़ इतनी अच्छी थी कि कुछ ही समय के अंदर उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और कुछ छात्रों से शुरू हुई कोचिंग बढ़ते बढ़ते 500 छात्रों तक पहुंच गई। बचपन से ही गरीबी का दर्द झेल रहे आनंद ने मन ही मन फैसला किया कि वे ऐसे जरूरतमंद बच्चों के लिए जरूर कुछ करेंगे। आनंद और उनकी टीम कभी भी सुपर 30 के लिए कोई डोनेशन नहीं लेती, बल्कि वे नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस से होने वाली कमाई को ही इन जरूरतमंद बच्चों की आवश्यकताएं पूरे करने में लगाती हैं। तो ये था एक संक्षिप्त परिचय आनंद कुमार के बारे में।